भागलपुर में मानिकपुर मोहल्ले में विस्फोट का दहशत फैलाने की कोशिश की गई। घर के बाहर लगातार 2 विस्फोट किया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक कंधे पर बैग लेकर सड़क के बीचों बीच विस्फोटक पदार्थ रखकर उसमें आग लगाता है, जिसके बाद तेज आवाज के साथ विस्फोट होता है। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग घर से बाहर निकलते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुटी हुई है। जो है मतलब आधा पौन घंटा पहले की घटना है जी कि हम लोग अंदर मतलब रूम में थे, अपना काम कर रहे थे। बेटी जो है फॉर्म वगैरह भर रही थी, तो हम लोग अपना काम के मतलब लैपटॉप में कर रही थी। वो अचानक मतलब इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि जो दहलाने वाला विस्फोट था। आप देखिएगा ना, जब हम उसका जो भेजे हैं वीडियो, तो थाना को हम वीडियो भेजे हैं ग्रुप में, तो उसमें देखिए कि मतलब किस तरह से दहलाने वाला बम है। तो वही हमको लगा कि इतना हिमाकत किसको है कि इस तरह से आके समाज में दहशत फैलाने के लिए, और एक साथ 2 या 3 बम लगाया। देखिएगा कैसे धमाका हुआ है, और वो लगा जैसे कुछ ढार भी रहा था ठेपी से, या तो पेट्रोल ढार रहा था या कुछ कर रहा था, लेकिन बम लगा के उसके बाद वो आगे निकला है। उसके बाद बम फटना शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। गड़े मुर्दे को उखाड़ना आपने सुना होगा। भागलपुर में सच हो रहा है। बिहार के भागलपुर इलाके में कब्र से लाश गायब होने की घटना सामने आई है। मामला कहलगांव अनुमंडल के सनहौला थाना इलाके में अशरफ नगर नदियामा गांव के कब्रगाह की है। कब्रगाह से दफनाए गए लाश पूरे शरीर से गायब तो है, वहीं कहीं सिर्फ मुंडी काटकर चोरी किया गया है। दफनाए गए और चोरी हुए नरकंकाल में ज्यादातर मौत वज्रपात की वजह से बताया जा रहा है। उस इलाके में पिछले 5 वर्षों से दफनाए गए लाश की कब्र से चोरी हो रही है। ग्रामीण कहते हैं हर एक घटना के बाद स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की जाती है, परंतु आज तक इस अमानवीय कुकृत्य के पीछे छुपे अपराधियों और हड्डी के तस्करों को नहीं दबोचा जा सका। लाश को निकाल के उसका मुंडी को अलग करके वो यहाँ से चोरी करके लेके चले गया। ये भागलपुर पंचायत सकरमा अशरफ नगर गांव का कब्रिस्तान है, जहाँ पे ये लगातार 2021 से ये कांड चालू है, जो कि अबरी बार 5वां घटना हो चुका है। बच्चों को पढ़ा रहा था। उस वक्त एक आदमी कब्रिस्तान से आया और उन्होंने मुझे बताया कि कब्रिस्तान में एक शख्स का मुंडी निकाल लिया गया है। तो मैंने बच्चों को छुट्टी दे दिया और उसके बाद गांव के लड़कों के साथ मैं भी कब्रिस्तान पहुंचा। तो वहां देखा कि हकीकत में एक कब्र खोदा हुआ है और उससे एक मुर्दे का सर को निकाल लिया गया है। प्रयागराज में नदियों के त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थली पर 144 साल के बाद महाकुंभ का अलग खासियत सामने आ रही है। महाकुंभ के महासंगम स्थली पर देश भर के लोगों कलाकारों ने भी अपना जलवा बिखेरा। भारत सरकार के जिला सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा देश भर के लोक कला की प्रदर्शनी के लिए कुल 8 जून में लोक कलाकारों को अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान जताने के लिए मौका दिया। उसी कड़ी में बिहार की 2 महत्वपूर्ण लोक कला मंजूषा और मधुबनी पेंटिंग से कला आंगन और 8 जून के दीवारों को सजाया गया है। अंग जनपद भागलपुर की मंजूषा लोक कला में समुद्र मंथन जैसे चित्र को भी उकेरा गया है। माना जाता है उसी समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में अमृत और विष भी था। हमको जो मौका मिला उत्तर मध्य केंद्र सांस्कृतिक केंद्र से प्रयागराज से मौका मिला, और वहाँ पे पहले तो जो सभी 8 जोन का गेट था उस पे हम लोग पेंटिंग किए, उसके आंगन में पेंटिंग किए और मंजूषा पेंटिंग से उसको सजाए। उसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग हुआ, बरली पेंटिंग हुआ, और जो भारत का जितने भी पेंटिंग है लोक कला है उस सभी से हर एक जोन के आंगन को सजाया गया। भागलपुर हिंदू फ्रंट ऑफ भारत जनसंख्या फाउंडेशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य 24 जनवरी को भागलपुर विक्रमशिला ट्रेन से लगभग 200 लोगों का जत्था महाकुंभ प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के बैनर तले भागलपुर समेत पूरे बिहार से सनातनी प्रेमी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 25 जनवरी 2025 को जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गिरी जी के द्वारा हिंदू फ्रंट ऑफ भारत सनातन कैलेंडर का भी विमोचन 3000 साधु संन्यासियों के बीच प्रयागराज महाकुंभ के धरती पर होगा। 24 जनवरी को हम सभी भागलपुर रेलवे स्टेशन से रेल के माध्यम से लगभग
200 की संख्या में भागलपुर से निकल रहे हैं। रास्ते में जमालपुर में, आपका लखीसराय में, कुछ सुल्तानगंज में, कुछ पटना में, कुछ रास्ते में बख्तियारपुर में, इस तरह से कार्यकर्ता चढ़ेंगे। लगभग पूरे बिहार से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कुंभ में जा रहे हैं। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।